मेरे हाथ में ये पिछले 2 दिनों के अखबार हैं और यहां पर स्क्रीन के ऊपर कुछ खबरें हैं। आज की भी हैं, कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं, दोनों तरह की खबरें हैं। लेकिन इन खबरों के अंदर 2 दिनों की खबरों की अगर बात करें तो इजराइल को लेकर के जो बड़े बड़े नामचीन एंकर वहां पर गए हुए हैं, वो इजराइल को लेकर के लगातार पल पल के अपडेट आपको वहां से दे रहे हैं। तो इजराइल और मोदी सरकार की महिमा मंडन के अलावा आपने क्या कोई और बड़ी खबर भी देखी है? एक ऐसी खबर जिस खबर को लेकर के मुझे लगा कि ये वाकई बड़ी खबर है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर क्या कुछ हुआ है, इस पर जानना चाहिए, सुनना चाहिए। अमृतपाल अग्निवीर, पहला अग्निवीर जिसकी मौत हुई है, अमृतपाल, पंजाब का रहने वाला, पंजाब के मानसा का रहने वाला, दिल्ली से मानसा तक 300 किलोमीटर का सफर, 6 घंटे का सफर में तय करके वहां तक पहुंचा और उसके मां बाप से बात की। लेकिन क्या आपने मीडिया के अंदर जो मीडिया 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत और नोच नोच करके एक एक्टर रिया चक्रवर्ती, उसकी कैरियर को तबाह कर देने वाली मीडिया, उस मीडिया के अंदर इस खबर को कहीं से आपने प्रमुखता से देखा है? इस पर कोई बड़ी चर्चा आपने सुनी है? चलिए अब इस पर जो है वो मैं आपको जवाब बता देता हूं। मीडिया की सेना की तरफ से इस पर कहा गया कि ये खुद से जो है वो गोली चलाई और इसीलिए इसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। ये यहां पर पूरा जवाब भी सुन लीजिए। पूरा जवाब क्या है? ये परिवार और सेना के लिए एक गंभीर क्षति है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने ड्यूटी के दौरान सुसाइड कर ली। मेडिकल कानूनी प्रक्रियाओं के बाद में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एस्कॉर्ट पार्टी के साथ में सेना की व्यवस्था के तहत मूल स्थान पर ले जाया गया। 1967 के मौजूदा सेना के आदेश के मुताबिक आत्महत्या के चलते होने वाली मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं मिलिट्री फ्यूनरल के हकदार नहीं है। इस मामले पर बिना किसी भेदभाव के नीति का लगातार पालन किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2001 के बाद से 100 से 140 सैनिकों के बीच में औसत वार्षिक क्षति हुई है, जहां आत्महत्या के चलते मौत हुई है। ऐसे मामले में सैन्य अंत्येष्टि की अनुमति नहीं दी गई है। अब सेना ने इसको लेकर के, इस मामले को लेकर के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए। अब पता चलेगा कि भाई गोली अपने आप से चली या चला दी गई या कोई और वजह थी, पता चलेगा। लेकिन क्या समाज के अंदर जब हम लगातार खबरें देखते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या हम जो है वो रिया चक्रवर्ती को, सुशांत सिंह राजपूत को, इन्हीं के लिए केवल टीवी और अखबार पढ़ते हैं? क्या इजराइल के लिए हम टीवी और अखबार पढ़ रहे हैं? क्या हमारे बच्चे, चाहे वो राजस्थान में कोटा की बात हो, जहां पर लगातार जो है वो बच्चों को लेकर के इसी तरह की दुखद भरी खबर आती है, और ये खबर यहां पर आई है। चलिए मान लिया कि सेना ने कहा कि भाई इसने, ये गोली इसकी बंदूक से चली, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन क्यों हुई आखिरकार? क्या इसको जानने के लिए मीडिया को इसके घर नहीं जाना चाहिए? बात नहीं करनी चाहिए? सेना ने कह दिया, वो सेना का पक्ष अपनी तरफ रह गया। अब सेना के पास तो खैर कोई जाएगा नहीं, सेना से कोई बात नहीं करेगा, बात अलग हो गई वो। लेकिन कम से कम घर पर जाकर के, कि जो मां यहां पर लड्डू खिला करके भेज रही है, जो मां यहां पर दही चीनी खिला करके उसके पिता उसके साथ खड़ा है, वो भेज रहा है, और खुशी खुशी ये जवान जो है वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा है। बताया ये कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 10 महीने हुए हैं, और 20 अगस्त को अभी छुट्टी जो है वो ये काट करके गया था। रोजाना घर पर बात होती है। तो मीडिया जो इजराइल तक पहुंच सकती है, वो इन पर चुप क्यों है, मौन क्यों है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि एक नौजवान जो कि अकेला इकलौता नौजवान है, और वो नौजवान अभी 10 महीने पहले ही सेना के अंदर भर्ती हुआ है, और गांव देहात में लाखों करोड़ों युवाओं का सपना होता है सेना के अंदर भर्ती होना, और एक अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि सेना के अंदर भर्ती हो। लेकिन आखिरकार ऐसे क्या वजह आ गई? क्या उनके घर वालों से बात नहीं करनी चाहिए? और फिर ये रिया चक्रवर्ती और इन सब से बात क्यों हो रही थी? ये लोग ये इजराइल चले जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? सोचिए आज की जो मीडिया है वो किस तरह की हो गई है। आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? हम अपने मुद्दों पर, हम अपने लोगों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर उस पर बात निकलेगी, ये बात होगी, तो क्या पता कल को कोई और व्यक्ति या कल को कोई और हमारा बच्चा वो इस प्रकार की कोई घटना उसके साथ ना हो।
क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? और मैं आपको दिखाऊंगा कुछ खबरें भी, कुछ ये अलग अलग वीडियो मैंने दिखाई है, कल भी आपने देखी होंगी ये वीडियो। आप बताइए कि क्या ये स्टोरी ऐसी थी जिस पर बात ही नहीं होनी चाहिए थी? इस स्टोरी को लेकर के, इस खबर को लेकर के कितने लोगों ने इस पर बात की है? और क्या ये हमारे मुद्दे नहीं हैं कि हमारे नौजवान बच्चों के साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसमें दो पहलू हैं। पहला एक पहलू तो यही है कि आखिरकार ये हो कैसे गया। और चलिए मान लिया कि सेना ने कहा कि भाई ये अपनी गोली से हुआ है, तो फिर ऐसे क्या हालात हैं नौजवान बच्चों के साथ में? अब इससे ज्यादा भाग्यशाली बच्चा अपने आप में और कोई नहीं होगा। ये अमृतपाल से ज्यादा भाग्यशाली बच्चा अपने आप में और कोई नहीं होगा, जो सेना में भर्ती हो गया, 19 साल की जिसकी उम्र। बहुत खुश होता है कोई भी एक गांव का बच्चा होगा तो जो 19 साल की उम्र में पढ़ने लिखने के तुरंत बाद सेना के अंदर भर्ती हो जाए, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेगा, बहुत खुश होगा उस बात को लेकर के कि देखिए मैं पढ़ाई लिखाई के तुरंत बाद सेना के अंदर शामिल हो गया। वरना कितने लोग होते हैं जो चक्कर काटते रहते हैं, उम्र निकल जाती है लेकिन भर्ती नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी क्या वजह आन पड़ी? और जब मैं गया और इसके परिवार से, इसके पिता से, इन सब से बात की, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा, कहीं पर भी इसके पिता ने ऐसा कोई इशारा या इसके पिता की तरफ से कोई बात ऐसी नहीं लगी। तो फिर क्या इस पर चर्चा करके, इस पर बात करके हम अपने बच्चों के लिए एक सही जो है वो वातावरण पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसको लेकर के जो है वो कल जब मैं वहां पर गया तो मैंने सत्यपाल मलिक की बात जो है वो कराई इनके पिता से, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को लेकर के बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जाहिर की वहां पर। और सत्यपाल मलिक से जो है मेरा एक सवाल बाकी रह गया कि अब मीडिया, सेना का जो है इस पर ये जवाब आया, उस पर क्या बोलेंगे वो, ये मेरा एक सवाल बाकी रह गया। लेकिन आज उन्होंने ट्वीट किया कि धर्मेंद्र के माध्यम से आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पिता से बातचीत हुई। अमृतपाल जी के पिता एक मजबूत आदमी है, लेकिन केंद्र की सरकार ने उनके बेटे को सम्मान न देकर के कमजोर करने की कोशिश की है। इस अहंकारी सत्ता से उखाड़ने का समय आ गया, ये सत्यपाल मलिक ने कहा। जाहिर सी बात है वो उनके कुछ राजनीतिक जो है वो मजबूरियां हो सकती है या राजनीतिक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हो। लेकिन हम बतौर मीडिया, बतौर समाज, जो हमारे गांव देहात का 70% युवा जो तैयारी करता है सेना में जाने की, और वो युवा भी सेना में भर्ती होकर के अगर इस तरह से कदम उठा रहा है, तो क्या इस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, मेरा मूल सवाल ये है, क्या इसको समझा जाए या ना समझा जाए, या बस केवल एक हमारे सामने ये कह दिया गया कि हां गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई और उस बात को खत्म कर दिया जाए? तो क्यों लगी आखिरकार गोली, या उसने लगाई या उसने चलाई, तो क्यों ऐसा उसको करना पड़ा? और क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे नौजवान जो है, कोटा के अंदर राजस्थान का मैंने उदाहरण दिया जहां से लगातार ऐसी दर्दनाक खबरें आती हैं, लेकिन हमारी मीडिया का, समाज का क्या वो हिस्सा बन रहे हैं? क्या हम उन पर बात कर रहे हैं? क्या हम उन पर समय खर्च कर रहे हैं? क्या हम उनके लिए तैयार भी हैं? सवाल ये है। अब देखिए, जब मैं वहां पर गया तो ये तस्वीरें देखिए आप, अमृतपाल के पिता है, ये बताते हैं वहां पर, बताने लगे कि पूरा परिवार है, घर भी है, जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई खंडर टाइप का घर है, ठीक उनका घर भी है, और घर में एक गाड़ी खड़ी है, चौपहिया स्कॉर्पियो गाड़ी है। अमृतपाल ने कहा कि उसके लिए बुलेट खरीद करके रखना। ये बातें बताते बताते और रो पड़े, और मुझसे भी रहा नहीं गया, क्योंकि मैं भी इसी परिवेश से निकला हूं। मुझे लगा कि कोई जो है वो मेरे बारे में ही कोई बात कर रहा है। ये उसकी माता है जिसके कभी आंसू, अमृतपाल जी की मां, कभी आंसू जो है वो सूख जाते हैं और कभी आंखें जो है वो लबालब हो जाती है और आंसू रुकते ही नहीं हैं। ये अमृतपाल के दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि इन्होंने, अब हमारा सपना था, हम लोग भी जाना चाह रहे थे, लेकिन अब हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो
ऐसी चीजों पर बात होगी तो बताइए वो बात जो है वो युवाओं के हित के लिए है या नहीं है? सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। ये मैंने यहां पर सतपाल मलिक से उनकी बात कराई तो क्या बोल रहे हैं वो देखिए, सुनिए एक बार। मलिक साहब नमस्कार, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ ऑनलाइन न्यूज इंडिया से। हाँ कैसे हैं? नमस्कार। मैं मानसा में हूँ, कोटली कला में, जहाँ पे कल अमृतपाल का जो शहादत की खबर आई है और आपने भी ट्वीट किया, उनके पिता आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ कर रहे थे, क्या नाम है इनका? गुरदीप। गुरदीप कुछ बात करनी। हेलो। हाँ सत श्रीकाल गुरदीप जी, कैसे हैं? बहुत अफसोस का वक्त है। बहुत जवान लड़का चला गया जिसका, उसके लिए तो बुरी कोई बात नहीं हो सकती। तो पर इन्होंने तो बहुत नीचता दिखाई। मैंने तो बहुत लोगों से कहा भाई अपनी में कहो तो बढ़ जाए, ये सामने में जनता इन्हें उखाड़ के फेंक देगी। ये ना माने देश और जनता को शहीद माने की बेटे थे लंबे लोग। और टीचर वो कह रहे हैं कि जनता शहीद मानती है आपके बेटे को। हाँ जनता सही मानती है जी, शहीद मान रही है। शहीद मान रही है, पूरा शहीद मान रही है। मेरे बच्चे को नहीं शहीद मान रहे हैं। जो उसने वर्दी पड़ी जो वो गवर्नमेंट का हो गई, बच्चा उसको दे दिया, मैं तैयार करके 21 साल का दे दिया, वर्दी पाई उसने, सारा हो कराया। बहुत ये सिस्टम ही गंदा है, फौज को खत्म करने का सिस्टम लाएंगे। हाँ जी मेरे बेटे को जो साण सवाल मिलने से नहीं मिलेगी। मेरा मन बहुत औखा है। मैंने किसी पैसे की लोड़ नहीं सी, मैंने मान सम्मान की लोड़ सी उहदे बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो तो जनता के दिलों में तो मान सम्मान आपको मिल गया। हाँ जनता के साथ मिलकर जनता को आपको मैंने ट्वीट किया था, उसको 6 करोड़ लोग देख चुके हैं। हाँ जी देखा है। हिम्मत करो, पूरे परिवार को संभालो, आप ही हिम्मत करेंगे तो होगा। हाँ जी बच्चियां 4-5 बच्चियां जी बस बड़ा टेंशन ले रही है। कला वीर से तो बच्चा छोटा है, मेरे भतीजा है बड़ा छोटा है। मेरे लायक कोई बात हो कभी भी बेझिझक बताइएगा। कोई गल नहीं। ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार। ठीक है। तो ये एक यहाँ पर जो है वो तस्वीर है, जो तस्वीर ये बताती है कि परिवार वो इस वक्त में कितना दुख में है, परिवार इस वक्त कितना गमगीन है। लगातार चाहे पिता हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसके परिवार में और लोग हों, उनके आंसू नहीं सूख रहे हैं। और मैं इस राइडर के साथ में फिर से कहता हूं कि सतपाल मलिक चाहे जो बात कहते हैं, सवाल उठाते हैं, हो सकता है कि उनकी कुछ जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों जिसकी वजह से वो ऐसा कहते हों, लेकिन क्या एक समाज के तौर पर हम ये जानना नहीं चाहते हैं कि क्यों हमारे नौजवान जो है वो आज इस कगार पर हैं और वो अलग अलग सेक्टर में है, मैं आपको बता रहा हूं। और खास करके जब अग्निवीर की बात होती है तब ये एक मुद्दा ऐसा जो झकझोर देता है। और इस पर बात इसलिए भी शायद होनी चाहिए क्योंकि अगर बात नहीं होगी तो फिर तरह तरह की जो है वो अफवाहें फैलेंगी, और उन अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी है कि हम उस पर बात करें और एक सही तस्वीर पेश करें। क्योंकि आज भी जब हम निकलते हैं, किसी भी शहर से आप निकलिए, किसी भी गांव की तरफ आप निकलेंगे या किसी भी गांव से आप निकलिए, सुबह सुबह जो है वो आपको 4 बजे से लेकर के सुबह सुबह आपको हजारों लोग आपको सड़कों पर दिखाई देंगे अलग अलग जगह पर। वो इसीलिए कि हाँ हम सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और किस तरह से जो है फिर वो एक खबर पाते हैं कि पहला अग्निवीर और उसके साथ में इस तरह से हुआ, तो क्या उनके मन में शंकाएं पैदा नहीं होंगी? क्या उसको लेकर के मीडिया का काम नहीं कि वो इस पर बात करे, पैनलिस्ट को बैठाए, पैनलिस्ट को बैठा करके इन पर जो है चर्चा करे कि आखिरकार क्यों ऐसी वजह हो रही है, क्यों ऐसी वजह हो रही है कि हमारा जो कोचिंग करके 10वीं 12वीं पास करके और उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए, कोचिंग करने के लिए जो कोटा में जाते हैं या कहीं और जो है वो तैयारी करते हैं, MBBS की तैयारी कर रहे हैं या और सेना की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्यों कर रहे हैं? क्या बेरोजगारों के लिए हमारे पास में समय नहीं?
क्या हमारे युवाओं के लिए हमारे पास में समय नहीं? क्या हमारे मणिपुर के लिए हमारे पास समय नहीं? क्या हमारे पास में जो भी कुछ है वो सिर्फ जो है वो अपने एजेंडे के लिए है? अगर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, तस्वीर साफ होगी। और मैं फिर कहता हूं कि हो सकता है कि उसने किया हो, और अभी आर्मी की जो आखिरी रिपोर्ट है वो भी आनी बाकी है। उसमें उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं, तो उसमें और बातें निकल करके भी हो सकता है कि सामने आएंगी। लेकिन जो पहली प्रथम दृष्टया में उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या उसके बाद में सारे सवाल बंद हो जाएं? क्या इस मुद्दे पर बात ही ना हो? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों को कवर करना जरूरी है? इन लोगों के बारे में आवाज उठाना जरूरी है या नहीं है? यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।